श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। विवाह पंचमी की शुभ तिथि क्या है और विवाह पंचमी के दिन आपको क्या विशेष उपाय करना है जिससे कि आपके घर के जो बच्चे हैं जिनके विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे लड़का लड़की हैं जिनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके विवाह में लगातार बाधाएं आ जाती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से लड़के लड़की ऐसे हैं जिनकी उम्र 30-35 या उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो विवाह पंचमी के दिन उनको इस उपाय को ज़रूर कर लेना है। उनके उपाय के लिए माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं विवाह के लिए, और अगर माता पिता नहीं, अगर लड़का लड़की स्वयं चाहते हैं तो वह स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माँ सीता जी के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और 2024 में क्या है विवाह पंचमी की शुभ तिथि, और साथ में जानेंगे कि अगर बच्चों के शीघ्र विवाह में लगातार देरी हो रही है तो क्या उपाय करना चाहिए, और इस दिन क्या विधि विधान से आपको अपने ही पूजा घर के मंदिर में बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से बच्चे के विवाह के योग जल्दी बनते हैं। अगर आपके बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है, अगर बच्चों की कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है या फिर कोई भी ग्रह कमज़ोर है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं है, और घर में वातावरण आपका ऐसा है कि कोई कार्य मांगलिक आप करने की सोचते हैं और मांगलिक कार्य हो नहीं पाता है, यानी अगर घर में कोई दोष उत्पन्न हो गया है या फिर नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में जिस कारण से मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो आपको विवाह पंचमी के दिन अपने बच्चों से लड़का लड़की को यह उपाय ज़रूर करना है। अगर लड़का लड़की इस उपाय को किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो फिर माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चों का नाम और गोत्र बोलें, साथ में उनकी उम्र बोलें, और यह उपाय आपको ज़रूर कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके बच्चे की कुंडली में ग्रह जो दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं और कुंडली में विवाह के योग बनाते हैं। साथ में आप जिस तरीके का वर वधू ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपको उस तरीके का वर वधू जल्दी प्राप्त होता है और आपके बच्चों का विवाह संपन्न हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है और इस उपाय के लिए क्या क्या सामान आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप पहले से लेकर रख लें, और अगर आपके पास है सामान तो अपना पूरा सामान आप अपने पूजा स्थल पर लेकर बैठ जाएं। अब आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले अपने बच्चों की शादी के लिए आपको राम दरबार आपके घर में है तो आपको राम दरबार के सामने बैठ जाना है। सीताराम की युगल प्रतिमा होनी चाहिए। जब भी आप कोई विवाह का उपाय करें तो याद रखिए कि अगर आप किसी भी देवी देवता के लिए उपाय कर रहे हैं तो युगल प्रतिमा होनी चाहिए, यानी जोड़ी से दोनों राम सीता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, इस तरीके की प्रतिमा आपके सामने होना चाहिए। तभी आपके उपाय जो होते हैं पूर्ण होते हैं और भगवान दो सदा स्वागन और जो पुरुष होते हैं और उनको हमेशा वैवाहिक जीवन सुखमय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले आपको लेना है पीली हल्दी की कुछ गांठें, जैसे कि 2 गांठें कम से कम आपको ले लेनी है। पीली हल्दी की 2 गांठें लेनी है। उसी के साथ आपको पीली वाली सरसों लेनी है, कम से कम 1 मुट्ठी आपको सरसों लेनी है। इसी के साथ आपको पीली हल्दी लेनी है और पीली हल्दी और पीले सरसों को आपको रख लेना है। एक पीले रंग का कोरा कपड़ा चाहिए होगा, उस पर रखना है। साथ में थोड़े से केसर रखने हैं, केसर के धागे, और 2 सिक्के आपको रखने हैं। हर चीज 2 ही रखनी है और उसी के साथ 2 पीले फूल रखने हैं। इन सबको आपको क्या कर लेना है, अच्छी तरह से रखना है। एक दीप प्रज्वलित कर लेना है और दीप प्रज्वलित करते ही आपको अपने इस पोटली को अच्छे से बनाकर आपको कलावा से बांध देना है। और आपको बांधते समय आपको सीता जी और रामचंद्र जी के आगे अपने बच्चों के विवाह की कामना करनी है। स्वयं बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं आपको दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करनी है और इस पोटली को आपको कलावा से बांध देना है। और बांधने के बाद आपको जो राम सीता की आपने प्रतिमा रखी है उन पर आपको फूल चढ़ाना है, तिलक करना है माता सीता मैया को। स्वाग की जो भी चीज़ें होती हैं, सिंदूर होता है, सारी चीज़ें समर्पित करें। जो भी आपकी जितनी भी श्रद्धा हो
भगवान भाव के भूखे होते हैं, पर आपके पास जितना भी सामान हो आपकी पूजा स्वीकारी जाती अगर पूजा और कोई भी उपाय सच्चे मन से और विश्वास से किया जाए। इसी के साथ आपको यह पोटली चरणों में रख देनी है और अपने मंगल विवाह की कामना करनी है। जब आपका विवाह हो जाता है, आपके घर में मांगलिक कार्य होने लगते हैं, आपके घर में स्वयं रिश्ते आने लगते हैं, आपका बेटा या बेटी है या कुंवारे लड़का जो लड़की हैं उनका विवाह हो जाता है, उनका यह उपाय सफल हो जाता है, तो उसके बाद आपको इस पोटली को उठाना है और गंगा मैया में, बहती हुई गंगा मैया में विसर्जित कर देना है। यह आसान और सरल उपाय विवाह पंचमी के दिन आप अवश्य करिएगा। इस दिन सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसी दिन माता सीता जी को और रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो जरूर करिएगा इस दिन यह उपाय। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।